गई। मां बेटे की हत्या के आरोपी मुकेश के बारे में अब कई खुलासे हो रहे हैं। आरोपी मुकेश को पैसे की सख्त जरूरत थी। बताया जा रहा है कि कई महीने पहले मुकेश की किडनी में पथरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो बीमार रहता था। उसे पैसों की बहुत तंगी होने लगी थी। वो अपने दोस्तों से पैसे मांगता रहता था। वारदात वाले दिन भी उसने अपने कई दोस्तों से पैसे मांगे थे। अब एक बड़ी जानकारी और सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि मुकेश शादी करना चाहता था और शादी करने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी। पहले ही पैसों की तंगी से वो परेशान था, उस पर से उसे शादी भी करनी थी। ऐसे में रुचिका ने जब उसे डांटा तो उससे बेइज्जती महसूस हुई। उसके दिमाग में रुचिका की हत्या करने की बात आई। उसने सोचा कि रुचिका की हत्या से अपनी बेइज्जती का बदला तो ले ही लेगा, बल्कि शादी के लिए कुछ पैसे और गहने भी चुरा लेगा। रुचिका और उसका बेटा कृष, उनकी हत्या करने के बाद बताया जा रहा है कि उसने करीब 43,000 रुपए और गहने अपने साथ ले गया है। 43,000 रुपयों में एक 500-500 के नोटों की गड्डी थी, जबकि एक 10 के नोटों की गड्डी बताई जा रही है। ये तो हुई कैश की बात। अब आपको बताते हैं कि उसने गहनों में क्या क्या चुराया है। बताया जा रहा है कि गहनों में मुकेश ने कान के सोने की बालियां, सोने का हार, मंगलसूत्र, अंगूठी और एक सोने की चूड़ी भी चुराई है। पुलिस ने आरोपी के बैग से ये गहने और नकदी बरामद कर लिए। हालांकि पुलिस आरोपी के मोबाइल और वारदात के समय पहने कपड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। उसकी निशानदेही पर मोबाइल और कपड़े भी बरामद जल्द कर लिए जाएंगे। आरोपी नौकर मुकेश ने जिस तरह से रुचिका की हत्या की, उसे देखकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। आरोपी ने रुचिका की गर्दन को हर तरफ से काटा था। उसने बड़े पैने वाले चाकू से रुचिका के गर्दन को 80% से ज्यादा काट दिया था। गर्दन में सिर्फ हड्डी बची थी जो कटी नहीं थी। गर्दन के चारों तरफ का मांस काट दिया था। इस घटना में सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि बेटे ने मां की हत्या होते हुए देखा था और जब वो चीखते हुए भागा तो मुकेश ने बच्चे का पीछा किया, उसे पीछे से पकड़ा, खींचते हुए अंदर लाया और बाथरूम में उसके भी गले पर वार करके मार डाला। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि रुचिका ने आरोपी मुकेश पासवान को बुधवार को करीब 3:30 बजे वॉइस मैसेज भेजा था और उसे उधार में दिए गए 45,000 रुपए और मोबाइल मांगे थे। वॉइस मैसेज रुचिका की मौत का तत्कालिक कारण बने। लाजपत नगर थाना पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया था और 3 दिन की रिमांड पर ले लिया था। यानी कि अब हत्या के पीछे एक मोटिव नहीं बल्कि 2 मोटिव सामने आ चुका है। पहला, रुचिका से अपनी बेइज्जती का बदला लेना और दूसरा, गहने और पैसे चुराना ताकि आरोपी शादी कर सके। लेकिन अब वो गिरफ्त में है और उसके पास से गहने और कैश भी बरामद कर लिए गए हैं।